तो अभी हम लोग समझेंगे वेलोसिटी के कंसेप्ट को पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से। तो कंसीडर कर लेते हैं, ये है 0 मीटर की पोजीशन, ये मीटर इंडिकेट कर रहा है कैपिटल एम। 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीटर। 0 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है 0 मीटर। 1 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है 2 मीटर। 2 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है 5 मीटर। एट द लास्ट 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो होती है 9 मीटर। अभी इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे और वेलोसिटी को समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो वाई एक्सिस है हमें पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है और जो एक्स एक्सिस है वो हमें टाइम रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर ये वाली वाई एक्सिस पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट कर रही है। ये है ओरिजिन, 1 मीटर की पोजीशन, 2 मीटर की पोजीशन, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और यहाँ पर 3 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे पहला 0 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो होती है 0 मीटर। फिर उसके बाद 1 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 2 मीटर। 2 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 5 मीटर। 3 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 9 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये जितने भी जो डॉट्स है उसको अगर हम लोग ज्वाइन करें तो हमें मिल जाएंगी एक स्लोप। यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कंसीडर करना है, अगर स्लोप का अगर इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंक्लिनेशन वाली स्लोप के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी ज़्यादा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 0 मीटर से 2 मीटर तक के, 0 मीटर की पोजीशन से 2 मीटर की पोजीशन तक के जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, उसको हम लोग v1 कंसीडर कर रहे हैं। फिर 2 मीटर से 5 मीटर तक की पोजीशन तक जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम लोग v2 कंसीडर कर रहे हैं। 5 मीटर से 9 मीटर की पोजीशन तक जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम लोग v3 कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि हमें मालूम है, चेंज इन पोजीशन को कंसीडर करते हुए दो कॉन्सेप्ट निकाला गया है, डिस्प्लेसमेंट का और पाथ लेंथ का। तो यहाँ पर जो पोजीशन चेंज है वो कुछ नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट ही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अभी हम लोग v1 एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, v2 एवरेज वेलोसिटी, v3 एवरेज वेलोसिटी। v1 एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर से 2 मीटर तक के, v2 एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर से 5 मीटर तक के, फिर v3 एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर से 9 मीटर तक के। तो अभी हम लोग सबसे पहला v1 एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। v1 एवरेज वेलोसिटी, जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम कंसीडर करना होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो 0 मीटर से 2 मीटर तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 2 मीटर का। तो 2 मीटर और जो टाइम हम लोग जो कंसीडर करें वो है 1 सेकेंड। तो जो v1 जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो v1 एवरेज वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली v2 एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। v2 एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो अगर हम लोग देखें 2 मीटर की पोजीशन से 5 मीटर की पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 3 मीटर का। 2 से 3 1 मीटर, 3 से 4 2 मीटर, 4 से 5 3 मीटर। तो जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 3 मीटर का और जो टाइम कंसीडर करें वो है 1 सेकेंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी v2 होगी वो होगी 3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम लोग v3 एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें जो कि 5 मीटर की पोजीशन से 9 मीटर के पोजीशन के बीच में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, 5 मीटर से 6 मीटर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, 6 मीटर से 7 मीटर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 7 से 8 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 8 से 9 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 4 मीटर का और जो टाइम है वो है 1 सेकेंड। तो हमें जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो v1 एवरेज वेलोसिटी वो है 2 मीटर पर सेकेंड, v2 एवरेज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, v3 एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, अगर स्लोप का अगर इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंक्लिनेशन वाली स्लोप के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी होगी ज़्यादा। तो अगर हम लोग ये वाली स्लोप कंसीडर करें, ये वाली 5 मीटर के पोजीशन से 9 मीटर के पोजीशन के बीच की जो स्लोप कंसीडर करें, ये स्लोप का जो इंक्लिनेशन है बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग ये स्लोप के इंक्लिनेशन के हिसाब से हमें जो एवरेज वेलोसिटी मिल रही है वो मिल रही है 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा तो एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाली स्लोप कंसीडर करें, ये वाली स्लोप का जो इंक्लिनेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो इस स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा नहीं होने की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी एसोसिएटेड होगी ये स्लोप के साथ वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि कम है। सिमिलरली ये वाली स्लोप कंसीडर करें, ये वाली स्लोप का जो इंक्लिनेशन है वो है मॉडरेट। तो ये स्लोप के इंक्लिनेशन के हिसाब से जो हमें जो एवरेज वेलोसिटी मिलती है वो मिलती है 3 मीटर पर सेकेंड। स्लोप का इंक्लिनेशन अभी हम लोग कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग ये थीटा एंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली स्लोप का इंक्लिनेशन कितना होने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर थीटा एंगल कंसीडर करें, यहाँ पर जो थीटा एंगल है, अगर हम लोग यहाँ ये हमारी स्लोप हो जाती है, यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं सिंपली
ये है स्लोप, ये है स्लोप, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बेस। अगर हम लोग पूरा ट्रायंगल कंसिडर कर लेते ये स्लोप हाइपोटेन्यूस है ट्रायंगल का, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो जो टीटा एंगल होगा हमें बताएगा स्लोप का इंक्लिनेशन कितना है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में जो टीटा एंगल हो रहा है, या फिर हम लोग सिंपली ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं स्लोप और यहाँ ये जो हमने जो लाइन कंसीडर की है इसके बीच में जो टीटा एंगल जो बन रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये टीटा एंगल ज़्यादा नहीं होने की वजह से जो इंक्लिनेशन है स्लोप की वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है, और जो एवरेज वेलोसिटी हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। तो हम ये है हमारी स्लोप और ये है हमारा बेस। तो अगर हम लोग देखें स्लोप और बेस के बीच का जो एंगल है टीटा वो ज़्यादा नहीं है। अगर टीटा एंगल ज़्यादा नहीं है तो स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी। मतलब अगर टीटा एंगल अगर कम होता है तो उस केस में स्लोप का जो इंक्लिनेशन है वो भी कम होगा और जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कम होने वाली है। एवरेज वेलोसिटी जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं वी के ऊपर हम लोग एक बार कंसीडर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो लाइन है या फिर बेस कंसीडर कर सकते हैं, ये बेस और ये जो इंक्लिनेशन है इसके बीच का जो एंगल है, आई मीन ये जो स्लोप है इसके बीच का जो एंगल है टीटा वो ज़्यादा है। मतलब ये स्लोप और ये बेस अगर इसको कंसीडर करें दोनों के बीच का जो एंगल जो टीटा है वो ज़्यादा है। टीटा एंगल ज़्यादा है, स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा है। अगर स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी ज़्यादा। तो जो टीटा है इसको हम लोग टेंजेंट ऑफ टीटा कंसीडर कर सकते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो के बराबर में होता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अगर पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है और टाइम अगर हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में तो उस केस में पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो टीटा एंगल है उससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्लोप का इंक्लिनेशन कितना होगा। स्लोप का इंक्लिनेशन अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी ज़्यादा। अगर स्लोप का इंक्लिनेशन कम होता है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी कम। स्लोप का इंक्लिनेशन ज़्यादा, एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा। स्लोप का इंक्लिनेशन अगर कम होगा तो एवरेज वेलोसिटी कम होगी। इसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे, उसमें भी हम लोग और अच्छी तरीके से देखेंगे वेलोसिटी को हम लोग कैसा समझ सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के हेल्प से।